तीनों का पॉजिटिव तो आपको समझ में आएगा, नेगेटिव समझ में आएगा, न्यूट्रल क्या है? दोनों की बैलेंसिंग को मेंटेन करने के लिए रखा। तो अब पॉजिटिव बोल रहे हैं आप लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव बोल रहे हैं राइट साइड पे, तो न्यूट्रल कहाँ पे रहेगा? मिडिल पार्ट ऑफ दी बॉडी बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो मिडिल पार्ट जा रहा है आपको, यहाँ से 1 इंच इधर रखो, 1 इंच इधर रखो, ये हिस्से से जैसा कैपिलरीज है इसका क्लोज ताल्लुक एक दूसरे से हो रहा है वो बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसा कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर आप देखें तो 3 पार्ट्स है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, वेन्स, कैपिलरी, आर्टरी। ठीक है, आर्टरीज कहाँ पे पाया जा रहा? बॉडी के डीप और डीप में पाया जा रहा। सिर्फ उन्हें हम आर्टरीज को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते, उसकी बीटिंग को महसूस कर सकते। और ये बीटिंग आपको 17 प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर आपको दिखाई देगी, यानी ऊपर जो आएगी वो 17 प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते। ठीक है, वेन्स सारे सुपरफिशियल वेन्स, हर जगह पे सुपरफिशियल वेन्स है। अब बच रहा क्या? कैपिलरीज। कैपिलरीज कहाँ पे रहेंगे? बोलो सुना। कैपिलरीज, वेन्स, थोड़ा स्किन के सब लेवल पे डीप से थोड़ा ऊपर। देखिए कैपिलरीज 2 टाइप्स के रहते हैं। आर्टरीज कितने टाइप्स के? आर्टरीज कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स के कौन से? वेसल्स 3 टाइप्स के। आर्टरीज का कोई टाइप नहीं होता। वेसल्स की एक क्लास आर्टरी है जिसके अंदर क्या रहा आपको? प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ये आपके स्किन के नीचे, मसल्स के नीचे पाए जाते हैं, आप उसको देख सकते हैं। कैपिलरीज आपको 2 तरह के होते हैं, एक थिन कैपिलरीज होता और एक थिक। थिन कैपिलरीज को आप वेना कावास बोलेंगे। ठीक है, थिक कैपिलरीज को आपको थिक कैपिलरीज के नाम से जाना जाता है। थिन कैपिलरीज जो वेना कावास बोलते हैं, जो बारीक काड़े आंख में कैसे आपको रहते हैं वैसे ये बारीक काड़ियां पाए जाते हैं। जो ऑर्गन्स के ऊपर अगर ये रहे तो ऑर्गन्स के अंदर से जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो प्यूरिफिकेशन होता है, जो ब्लड का इम्प्यूरिसाइड्स निकाल के फेंकना है वो वहां पर फेंक के जमा करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे को मस्कुलर एरियाज है, हार्ट है, हार्ट का ऊपरी मस्कुलर एरियाज है, तो ऊपरी जो मस्कुलर एरियाज होता है उसके ऊपर जो डिटॉक्सिफिकेशन बारीक 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 ये काड़े पाए जाते हैं, उसमें पूरा इम्प्यूरिसाइड्स रहते पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये कैपिलरीज एक मानव में जो थिक होती है वो मिडिल ऑफ दी बॉडी की होती है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ले सकते हैं। इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी वजह से आर्टरीज को कहीं पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कैपिलरी से कनेक्ट होकर सपोर्ट होकर ले सकता है। वेन्स को अगर इम्प्यूरोसाइड्स बैलेंसिंग आउट हो रही फूल की, उसकी बॉडी का प्योर और इम्प्यूर का जो बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो रही, उसको मेंटेन करना तो उन्हें भी कैपिलरी से हेल्प ले सकता है। इसी तरह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारी बॉडी का, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, या पॉजिटिव डाउन हो गया, या पॉजिटिव हाइपर हो गया, या नेगेटिव कम हो गया, या नेगेटिव हाइपर हो गया, ये चीज आपको डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करके इसको अगर आप मेंटेन करना है तो आप न्यूट्रल से मैनेज कर लेते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे एक इंसान अगर बीमार पड़ता है तो हमारी बॉडी के अंदर ही इतनी काबिलियत है कि नेचुरली गॉड गिफ्ट है, वो अपनी बॉडी को खुद रिपेयर कर ले सकता, दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल प्रेजेंट का इंसान क्या हो गया, सर में दर्द शुरू होती दवा होना, पेट में दर्द शुरू होती दवा होना, जरा कमजोरी दिखती भूख लगी खाना, और दवा खाते या तो गोली अंदर दम बाहर हो जाना या बीमारी बाहर कैसा, ये सोचो। बट पहले के लोग क्या थे, आज भी 5 लोग आप देखेंगे उनको इंजेक्शन क्या है ना मालूम बोले, और कई लोग ऐसे भी है जैसा कि इसको बुखार आ गया, सर में दर्द हो रहा, बॉडी पेन हो रहा, तो लोग क्या बोलते हैं, भाई दाल खाना, तलिया गोश्त दबा के खा के सो जाओ, 1 घंटे 2 घंटे के बाद उठते ही फ्रेश हो जाता बोलते। और वाकई सही है। तो इसमें होता क्या, इम्यून सिस्टम बिल्डअप हो जाता है। जैसा इम्यून सिस्टम बूस्ट हुआ, आपकी बॉडी को ताकत मिल गई, तो बीमारियां खुद ब खुद डाउन हो। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होगा, बीमारियां हमारे ऊपर हावी हो सकती है। ये बात वाज़ेह है, ये चीज डिपेंडेबल। तो इस तरह से यहाँ पर राइट साइड का जो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, ये बॉडी का पार्ट हो गया। अगर इसी तरह से हम ऑर्गन्स के ऊपर चलेंगे तो
ऑर्गन्स के ऊपर जा रहे हैं, ऑर्गन्स पे आप ये बताओ कि ऑर्गन्स पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा, नेगेटिव कहाँ चार्ज रहेगा, ये चीज आपको मूव करना है। जैसा हार्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज किधर रहेगा, नेगेटिव चार्ज किधर रहेगा, एक्सटर्नल जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, इंटरनल जो रहेगा नेगेटिव। एक्सटर्नल पॉजिटिव क्यों हो रहा, क्योंकि वहां के कार्डियल मसल्स जो मिडिल पार्ट पे रहते हैं, कार्डियो मसल्स, वो रेगुलरली तौर पे हार्ट को पंपिंग करने और बीट करने में काम करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स है वहां। जहां पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स होता है वो पार्ट पॉजिटिव होता है, जहां पर स्टेल कंडीशन होता है वो न्यूट्रल पार्ट है। तब दिल ऊपर से धड़का, अंदर से धड़का, ऊपर से धड़का, अंदर तो वे है, एक रास्ता, एक प्रोसीजर। तो इसी तरह से जो है ना आपको, जब आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, जिस तरह से आपकी आर्टरीज और कैपिलरीज, वेव्स और कैपिलरीज, आर्टरीज और वेव्स देख रहे हैं कैपिलरी को सपोर्ट करके, इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव को देख रहे हैं न्यूट्रल सपोर्ट को देखते हुए, इस तरह से एक ऑर्गन्स को देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव काम करते हुए, उसी तरह से होता है आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। और इसी तरह से होते हैं पॉजिटिव डिजीज और नेगेटिव डिजीज। यू शुड हैव टू डायग्नोस। अगर डिजीज नेगेटिव है तो डोज क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, चाहे डोज पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए या नेगेटिव भी नॉन नेगेटिव हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स खत्म हो जाए। इसलिए पॉजिटिव को बढ़ाए या नेगेटिव को बढ़ा दिए, नेगेटिव में पॉजिटिव बढ़ा दिए कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव को नेगेटिव लगा दिए कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो दोनों कंडीशन में भी आपको हाइपर स्टेट होगा, जहां पर फंक्शन की एक्टिविटीज बढ़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, जैसा ये मेरा पॉजिटिव मूवमेंट है, उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के और दबा के करो तो पॉजिटिव मूवमेंट होगा। नॉर्मल ये मेरा मूवमेंट है, अगर कोई हाथ पकड़ के मेरा मूव कर रहा है तो पॉजिटिव मूवमेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से हम पॉजिटिव एनर्जी, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर के इन्फेक्शंस है वो डेवलप हो रहे हैं, उसको ट्रीट करने के लिए डब्ल्यूबीसी हमारा काम कर रहा, बट हम एक्सटर्नल फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है वो, रेमेडीज। तो रेमेडीज के लिए जो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया है उसको पॉजिटिव करने के लिए दे रहे हैं, या अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए दे रहे हैं, नेगेटिव करने के लिए। तो दोनों कंडीशन में भी फंक्शन होगा, बट वो फंक्शन हाइपर और हाइपो उनको समझ के ट्रीटमेंट करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट सी। यानी कि जब तक आप ये चीज डिजीज को नहीं समझेंगे, डिजीज कौन से ऑर्गन्स पे अफेक्ट हो रहा है उसको नहीं समझे, वो ऑर्गन्स कहां पर सिस्टम में डिस्टर्ब हो रहा वो नहीं समझे, तब तक आप ट्रीटमेंट करना मुश्किल है। तो उसके लिए यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव का यहां से खींच के ला रहे हैं आप। ओके, तो ऐसा समझते हुए आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव बीमारियां, पॉजिटिव नेगेटिव डिजीज, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो आप समझ सकते। ओके, तो ऑर्गन्स के अंदर हमारे को मूवमेंट करना रहा, जैसा एक नॉर्मली तौर पे बताया मैं। आप मेडिसिन, हमारा इलेक्ट्रो के मेडिसिन की जान किस पे है, एक इनहेल ड्रॉप्स पे ले रहे हैं हम, दूसरा एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, तीसरा इंजेक्शन पे ले रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन हम अगर लगाएंगे तो कहां पर ऑर्गन्स अगर सुपरफिशियली तौर पे अफेक्ट होता है तो एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑर्गन इंटरनली अफेक्ट हो रहा तो ओरल आपको जाना जरूरी। मिसाल के तौर पे कार्डियोमेगाली हो गया पेशेंट, हार्ट के मसल्स इनलार्ज, राइट। इनलार्ज का मतलब दो तरह से होता है, या तो वहां पर टिश्यूज डिजनरेट हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, या मसल्स में डायलेशन था, मसल्स ऐसा फैल जाते हैं। जैसा कि मसल्स का हिसाब क्या, हमारे कोई चीज ऐसा खींचता हो, अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में क्या हो रहा, मसल्स बढ़ जा रहे। क्यों बढ़ जा रही, उसके ऊपर हम कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, बार बार अप्लाई कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर हम खाना खा लिए, खाना खाते वजन उठा रहे हैं, खाना खाते साइकिलिंग कर रहे हैं, तो मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी इस तरह से होगी। अब ऐसा दबाते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, एक रबर है उसको खींचते जाओ लंबा होते चले जाएगा। टिश्यूज भी वैसे ही है। तो यहाँ पर अगर हमारे टिश्यूज लूज हो गए अपने लाइनिंग में से तो मसल्स बढ़ जाएंगे। इट इज नॉट कैंसरस, इसको कैंसर नहीं। अगर वहां पर टिश्यूज लेके डिजनरेट हो जा रहा, उसका स्ट्रक्चर वैसी है बट एक्स्ट्रा मास आ जा रहा, तो देयर में भी चांसेस ऑफ कैंसर, मैलिग्नेंसी का कंडीशन हो सकता है, ठीक है। या तो जेन सेल ट्यूमर होगा या मैलिग्नेंसी होगा। जेन सेल ट्यूमर इट इज कैंसर का ही एक पैथोजन होता है, जरासीम, उतने ही उसके जो ना
स्ट्रक्चर होता है वैसे ही होता है, सिर्फ लेग जो होते हैं उसके लेग में इसके लेग में थोड़ा सा फर्क होता है। और इनो जेन सेल ट्यूमर एक ही जगह पे फैलेगा और एक ही जगह पे मूव होते रहेगा, स्लोली बढ़ेगा कम होगा स्लोली बढ़ेगा, और जबकि कैंसरस तेजी से उछल जाता है, ये फर्क है। तो अगर हम एप्लीकेशन ऊपर से डालेंगे तो वो जाके टिश्यूज को जो ना अपना फंक्शनेबल लेके आके स्ट्रक्चर को नॉर्मल कर दे सकता, डीजनरेशन खत्म कर सकता, लूजनेस ऑफ मसल्स को खत्म कर सकता, लाइनिंग ऑफ टिश्यूज का लीजनेशंस को दूर कर सकता। ये एप्लीकेशन इसलिए मैं ऊपर से डालता, ठीक है। अगर पेशेंट को इंटरनल प्रॉब्लम है, अब ऊपर से एप्लीकेशन दे देंगे तो क्या होगा, उल्टा जो मसल्स के लाइनिंग पे अपनी जगह फिक्स है वो लीजन में आ जाएगा, रिवर्स एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल में ये फर्क है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन्स रह रहे हैं ऊपरी हिस्सा उसका क्या रहना आपको पॉजिटिव नजर, निचला हिस्सा अंदरूनी हिस्सा नेगेटिव। अब ऐसे कितने ऑर्गन्स हैं जो बॉडी में आपके बीट हो रहे हैं, जिसको आप श्योरली बोल सकते हैं पॉजिटिव ऑर्गन्स है। हार्ट है, 3 ऑर्गन्स आपके बॉडी में बीट कर रहे हैं। हार्ट अपनी जगह है, लंग्स अपनी जगह है, ब्रेन अपनी जगह है। हार्ट और लंग्स को हल्लो शेप ऑर्गन्स बोल रहे हैं, यानी उनके अंदर आपको एक जगह बनी हुई, स्पेस बनी हुई। स्पेस, इसके अंदर स्पेस है, वेज है, रास्ते बने हुए, आपको लूप्स है, लंग्स में लूप्स पाए जा रहे हैं, उसमें आपको चैम्बर्स पाए जा रहे हैं। लूप्स और चैम्बर्स दोनों भी उस हिसाब से आपको काम करते हैं। तो इनका जो काम है, ये जो इनका फूलना सुकड़ने का, बीट होने का काम है, किसकी मदद से हो रहा, एक्सटर्नल मसल्स उसमें मूव कर, एक्सटेंशन और रिलैक्सेशन करे, ऑटोमेटिक फंक्शन है वो मसल्स का। ये दोनों मसल्स का ऑटोमेटिक फंक्शन है, जिसके वजह तीनों मसल्स का ऑटोमेटिक फंक्शन है, इसलिए वो लोग फूल रहे हैं, सुकड़ रहे हैं, बीट करते जा रहे हैं बॉडी में। इस तरह से ब्रेन, और इसी तरह से इनको मूव करने के लिए ऊपर की एनर्जी क्या बोल रहे हैं आप, पॉजिटिव है, अंदरूनी हिस्सा नेगेटिव है, तो उसमें न्यूट्रल भी आना है, न्यूट्रल भी आना है। न्यूट्रल कहाँ रहेगा, मिडिल लेयर में जो फ्लूइड्स पाया जाता है, हार्ट के अंदर भी फ्लूइड्स पाया जाता है। कौन सा फ्लूइड्स है, लंग्स में, ब्रेन में भी फ्लूइड्स है, ब्रेन सीएसएफ, लंग्स में भी फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड। तो इस तरह से आप जब तक ये चार्ज को नहीं समझेंगे, आप डिजीज समझना मुश्किल है, राइट। तो ये डिजीज को हमको हमारे हिसाब से, अगर आप यहाँ से उसको वहां से खींच के लेकर आओ, सर्कुलर सिस्टम से लेकर आओ, सर्कुलर सिस्टम से आर्टरी वेन्स कैपिलरी सपोर्ट कहाँ पर होगा, उसके बाद लेके आके सर्कुलर सिस्टम्स को रिफर करो, बॉडी में 2 चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का क्या कंडीशन, नेगेटिव में है, न्यूट्रल का है, उसको पलट के आके फिर डिजीज में पॉजिटिव और नेगेटिव डिजीज कौन से हो रहा है, उसके बाद पकड़ के पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हो रहा है। ऐसा समझ लेते हैं तो आपको जब डिजीज की डायग्नोसिस आपकी आएगी, ट्रीटमेंट के लिए आप एलिजिबल होंगे, जब तक एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। खाली आपको बोल दिया भाई आपको आ रही है एक मेडिसिन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी है, उसको लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के ऊपर अप्लाई कर देना, तो न्यूट्रल करने के ऊपर काम करता, फंक्शन नहीं होगा। आपको नॉर्मली तौर पे ये समझना हो पॉजिटिव क्या, नेगेटिव क्या, किधर होगा, कैसा फॉर्म होगा, किस तरीके से फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड आपके लिए ये बता सकते कि भाई आप एक रजिस्टर्ड पर्सन, आप मेडिकल जैसा ऐसे पहले बता, मैं आपको खाली एमबीबीएस की डिग्री लिए तो आप प्रैक्टिशनर नहीं बनते। प्रैक्टिशनर के लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जैसा मिसाल की तरह एमबीबीएस बाहर से करके आ रहे हैं, या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे रही गवर्नमेंट हमारी, एमसीए का स्क्रीन टेस्ट क्लियर करो, तो क्या बताना है आपको, मैं काबिल हूँ प्रैक्टिस करने के। तो काबिलियत किसके ऊपर देख रही गवर्नमेंट आपको, स्क्रीन टेस्ट में क्या पूछ रही, आप इंसान के बारे में क्या जानते हैं, इंसान के पूरा ऑर्गन फिजियोलॉजी के ऊपर है उसकी टीम, कहीं पर भी ट्रीटमेंट के लिए नहीं लाते हो, कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं। आप जब बॉडी समझ गए तो तभी आप इंसान के बॉडी के आप हाथ लगाना चाहिए, जब तक आप इंसान के बॉडी को हाथ लगाना नहीं चाहिए। ये मेडिकल फील्ड हो रही, इसलिए आपको 5 साल में से 3 साल पढ़ा रहे हैं बॉडी समझाने के लिए, 1 साल पढ़ा रहे हैं डिजीज और डायग्नोसिस के लिए,
थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पढ़ा रहे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए, या 5 साल ऐसा मुकम्मल हो गए, ऐसा कराते आपको, तब कहीं जाके आप ये लेवल पे आते, वरना ये लेवल पे आना मुश्किल है। तो अब रजिस्ट्रेशन क्या बोल रहे हैं, मैं इंसान की बॉडी के बारे में पूरा जानता हूँ, इंसान की पूरी बॉडी कैसा बनी, कहाँ से बनी, किस तरह से बनी, कैसा लानी है, टिश्यूज कैसा है, सेल्स कैसा है, टिश्यू कैसा है, ऑर्गन्स कैसा है, फंक्शन कैसा है, सिस्टम कैसा बना, कौन सा ऑर्गन्स कहाँ है, किधर है, किस तरह से काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, किसकी मदद से काम कर रहा है, कितने बॉडी में सेल्स है, कौन से सेल्स है, क्या फंक्शन अंजाम दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या है, उनका लिविंग एक्टिविटीज क्या है, कितने दिन जिंदा रहते हैं, कितने दिन मरते, उनका फंक्शन ऑर्गन्स पे किस तरह से होता है, वो फंक्शन लॉस हो जाए तो कैसा रिपेयर कर दे, मैं सब जानता हूँ। ये बोलने के बाद रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये काबिलियत आप में तभी आएगी जब आप उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक आपको आज रफूल की क्लास के अंदर यही बताओ बोला था मैं, CMACD के आपको जो हमारे पास पहले 42 मेडिसिन थे, अभी 98 99 मेडिसिन का परमिशन दिया गया है CMACD के अंदर। तो मैं गफूर सर को ये मेडिसिन की लिस्ट बताओ बोल के बोला था आपको, सर ये पूरे मेडिसिन की लिस्ट बताओ और ये मेडिसिन के बारे में पढ़ाओ बच्चों को, पहले जर्निक नेम क्या है मेडिसिन का, ट्रेड नेम क्या है मेडिसिन का, और मेडिसिन का कंपोजिशन क्या है, मेडिसिन का इंडिकेशन क्या है, मेडिसिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मेडिसिन का डोसेज क्या है, मेडिसिन का एडवर्स रिएक्शन क्या है, और मेडिसिन कितने फॉर्म्स में आ रहा है, ये बताओ बोल के आपको गफूर सर को बोला था। मैं तो आज क्या बता दिए, बैक्टीरिया। आधी क्लास में बोला जूनियर्स के बच्चों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आधी क्लास फाइनल ईयर को लो बोला हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर जूनियर बच्चों को जो ले रहे हैं उसमें बैक्टीरिया बताने का था, जो सीनियर से उनको मेडिसिन बताना था। तो क्या कर रहे हो, फर्स्ट बच्चों को मेडिसिन बता दिए, सेकंड बच्चों को बैक्टीरिया बता दिया, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मूवमेंट है। तब रही बात यहाँ पर, अब ये जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोफिजिकल लिमिटेड क्लासेस आप लोगों को बचे हुए पहले ही बताए थे अभी तो ये लिमिटेड क्लासेस के अंदर आपको सब्जेक्ट दिखाते हुए पढ़ाना समझाना मुश्किल है, इसलिए प्रीपेड सिलेबस हम तैयार कर लिया आप लोगों ने, परफेक्ट टॉप टू बॉटम तक। तो प्रीपेड सिलेबस की एक कॉपी आपको दे दी जाएगी, सेम इसी तरह से एक प्रीपेड कॉपी ऑफ CMACD की भी दे दी जाएगी। ना CMACD में लिखाने में आपको टाइम है, ना तो इसमें लिखाने के लिए टाइम, राइट। तो आपको इसका मटेरियल, तैयार मटेरियल दे दिया जा रहा है, इलेक्ट्रो का भी और प्लस CMACD, वो आप डेली सामने का सामने रख के हर संडे संडे जब तक क्लैरिफिकेशन करके पढ़ते चले गए तो मूवमेंट आ जाएगा। तो हर चीज कवर अप करे इसका, इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में हर वो चीज कवर अप करे, मेडिसिन से लेके एप्लीकेशन से लेके इंजेक्शन से लेके ड्रॉप से लेके पॉजिटिव डिजीज से लेके नेगेटिव डिजीज से लेके कंपोजिशन से लेके फार्मूला से लेके प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन से लेके स्पाइजेरिक से लेके कोऑबिशन से लेके फर्मिगेशन से लेके पूरा एक तैयार किया गया है नोट्स, वो नोट्स आपको हैंड ओवर करेंगे हमें संडे। पर स्टूडेंट आपका 100 रुपीज चार्ज रहेगा, जिसके अंदर आपको ये बुकलेट मिलेगी,